We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिग बॉस की भूमिका में जो लगातार अमेरिका रहा है, ट्रंप के आने के बाद आपको क्या लगता है, जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट बार बार दिए गए युद्ध को लेकर, कहीं ना कहीं वो इमेज उनकी डैमेज हुई है? अमेरिका का वो जो बिग बॉस का ऑरा था, कहीं ना कहीं वो डैमेज हुआ है। देखिए, ट्रंप अगर अनप्रेडिक्टेबल है तो ट्रंप दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका फर्स्ट नीति को अख्तियार करने के बाद जो है वो कहने की दुनिया में जो अमेरिका का अपना एक रुतबा और बुलबाला रहा है और उसको भी दरअसल साइडलाइन कर चुके हैं। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि जिस तरह से टेरिफ वॉर में ट्रंप कूदे हैं, जिस तरह से उन्होंने वीजा पॉलिसी की है, जिस तरह से उन्होंने अपनी जमीन से दूसरे देशों को लोगों को निकालना शुरू किया है, डिपोर्ट करना शुरू किया है, तो तमाम उनकी जो अपनी पॉलिसी रही है, जिस तरह से उन्होंने अपने बॉर्डर को सील किया है, मैक्सिको के साथ देख लीजिए या कनाडा के साथ जो स्थितियां हैं वो देख लीजिए, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी जो है वो दरअसल अमेरिका की पॉलिसी से थोड़ी अलग है और जाहिर तौर पर उसे दुनिया आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन ट्रंप जो अपने शासनकाल के दौरान दुनिया में एक अस्थिरता लाने की बात कर रहे हैं, जो पीस लाने की बात कर रहे हैं, युद्ध रोकने की बात कर रहे हैं, तो उसके परिणाम अभी तक क्या निकले ये भी देखना और समझना बेहद जरूरी है। तो एक तरफ वो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की बात कहते हुए चले जा रहे थे, लेकिन वो युद्ध अभी तक जारी है। एक और प्रयास वो रास्ता में कर रहे हैं जहाँ पर सीधे पुतिन से बातचीत होने वाली है, तो जाहिर है ये एक एजेंडा देखा जा सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए तो इसराइल ईरान की जंग हो या फिर इसराइल के साथ जो ईरान की प्रॉक्सीज की जंग हो, गजा में जिस तरह के हालात अभी पैदा हैं और हमास जो है वो दरअसल इसराइल के साथ चल रहा है, वहां भी दरअसल वॉर को डील और सील कर पाने में ट्रंप कामयाब नहीं हुए हैं। तो ऐसे में इसराइल के फ्रंट पर भी ट्रंप की नाकामयाबी आप देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा दावा वो दरअसल सीज फायर को लेकर करते आए हैं, 30 बार नहीं लगभग 32 बार हो चुका है, वो दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच विराम को लेकर करते आए हैं, लेकिन भारत ने उनके इस पहल को, इस दावे को सीधे से खारिज किया है, कभी नहीं माना है। पाकिस्तान ने माना है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की केमिस्ट्री कैसी है तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार दौड़ते हुए फील्ड मार्शल जो है वो मुनीर अमेरिका जा रहे हैं और वहां पर दरअसल उनकी जो गुफ्तगू हो रही है उसके मायने निकाले जा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो दरअसल एक पुल का काम करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और इसलिए उसकी अहमियत बढ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर आप अन्य वॉर की अगर बात करें तो आप ये समझिए कि जिस तरह से अभी कंबोडिया और थाईलैंड का वॉर था, उस वॉर में भी दरअसल कूद कर ट्रंप आए थे और वहां भी उसी स्थान के लिए शुद्ध रह लेना चाहते थे, लेकिन हमने देखा कि मलेशिया में जाके बातचीत हुई और वहां पर दरअसल वो डील सील हुआ और सीधे तौर पर देखें तो थाईलैंड ने भी दरअसल कहा कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की उनकी भी जरूरत नहीं है और ये वॉर दरअसल अगर सीज़फायर में कन्वर्ट हुआ है तो वहां भी श्रेय नहीं दिया जा रहा है पुतिन का। अजरबैजान वाले वॉर को ले सकते हैं कि वहां पर वो थोड़ा श्रेय ले सकते हैं जिस तरह से वो डील वॉर को लेकर सील हुई है। लेकिन इस वक्त की परिस्थिति में सबसे बड़ा अगर हम देखें तो अगर ब्रेक थ्रू कुछ होकर आएगा तो वो दरअसल तभी संभव है जब पुतिन चाहेंगे। वो ट्रंप के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ट्रंप चाहकर भी दरअसल पुतिन को प्रेशराइज नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो ट्रेड प्रेशर है वो कतई काम करता हुआ पुतिन। ठीक है मधुर जी, आप लगातार बने रहिए। हमारे इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप का एक बयान सामने आया। जी हां, बिना सीज़फायर के वापस गया तो दुख होगा, ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप का ये बहुत बड़ा बयान, बिना सीज़फायर के वापस गया तो दुख होगा, ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया। मधुरेंद्र लगातार बने हुए। मधुरेंद्र, इस स्टेटमेंट की क्या मायने हैं? ये एक इमोशनल सा बयान है। ये ट्रंप को दरअसल हम कह सकते हैं कि ट्रंप एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे दिखाई दे रहा है कि डिप्लोमेसी में इमोशंस को थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चूंकि पुतिन उनकी धमकियों के मायने समझते हैं और इसलिए पुतिन उनकी धमकियों के सामने झुकने वाले नहीं, यह स्पष्ट हो चुका है। दूसरी तरफ आप देखिए तो अभी हाल ही में एक बयान और निकलकर सामने आया जो कि ट्रंप सरकार की वित्त मंत्री का था, जिसमें उसने कहा कि पुतिन के ऊपर प्रेशर करने का कोई फायदा नहीं है और न सैंक्शन का कोई फायदा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में रास्ते बचते हैं कि यूक्रेन को और ज्यादा से ज्यादा जंगी हथियार दिया जाए और रूस के खिलाफ और ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ी जाए। तो अपने आप में आप देखिए तो पुतिन के जो फैसले हैं दरअसल उसको रीड करने के बाद इस तरह के नतीजे निकल रहे हैं कि ट्रंप का फॉर्मूला शायद पुतिन को रास्ता पाए। ट्रेड के जरिए डील करने की कोशिश जो बार बार ट्रंप कहते रहे हैं वो दरअसल पुतिन के ऊपर कम ही काम कर पाएगा। सैंक्शंस के जरिए, टैरिफ वॉर के जरिए अपने प्रेशर को बिल्डअप या माउंट करके अगर अमेरिका चाहता है कि रूस रुक जाए तो ये संभव नहीं है, ये कतई नहीं होगा। इसीलिए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बैकग्राउंड टॉक में क्या दरअसल अमेरिका ने
अपनी तैयारी जो है वो दरअसल इस बातचीत के लिए की है, और वो तभी मायने रखती है जब यूक्रेन के साथ कोई फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी अमेरिका बिल्डअप कर चुका है और उसको लेकर वो पुतिन के सामने आते हैं। तभी ये संभव होगा कि वो दरअसल यूक्रेन के पेशकश को पुतिन के सामने रख पाए और वहां से बातचीत आगे बढ़ पाए, क्योंकि उसके बिना कुछ संभावनाएं जो है वो दरअसल इस बातचीत की है नहीं। ये सिर्फ एक गुडविल गेस्चर के तौर पे होकर रह जाएगा, और ये सिर्फ अगर गुडविल गेस्चर रह जाता है तो ये ट्रंप के लिए किसी धक्के से कम नहीं होगा, जो कि इस बयान के मायने हम समझ सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।